आज का हमारा टॉपिक है विभव मापी। कल की वीडियो में हमने मीटर सेज के बारे में बताया था, ठीक है। आज विभव मापी के बारे में बात करते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि किसी परिपथ के सिरों की विभवांतर या किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है इसकी सहायता से, ठीक है। इसमें दो परिपथ होते हैं, एक तो प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। जो प्राथमिक होता है उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते विभवमापी के अनुसार, और जो द्वितीयक होता है उसमें हम विभवमापी के अनुसार चेंजिंग कर सकते हैं। कल हमने मीटर सेल में क्या बताया था कि उसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 10 मीटर लंबा तार होता है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ए होता है और ये बी होता है। मतलब कि एक ही तार होता है 10 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 10 मीटर। और मीटर सेट में क्या था? 1 मीटर लंबा तार था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया, दो परिपथ होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक। इसका जो हम फिगर बनाते हैं उसके हिसाब से समझाते हैं, ठीक है। विभवमापी का ये यहाँ पर प्राथमिक से लगा ईपी, ठीक है, ईपी, और यहाँ पर एक कुंजी के होता है, और इसके साथ में एक धारा नियंत्रक आरएच, जिसे आरएच बोलते हैं, लगा होता है। और धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। और इसमें जॉकी लगी हुई है, सेल है यहाँ पर ई प्लस माइनस। यहाँ से क्या होता है, एक जॉकी लगी होती है, इसका जो विक्षेप होता है लेफ्ट की तरफ होता है। इस तरीके से विक्षेप जो होता है इसका लेफ्ट में होता है, इस तरीके से, और यहाँ से जुड़ा होता है। दूसरा क्या होता है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक लगा होता है जॉकी, और इसका विक्षेप सीधा होता है। और जो तीसरा लगा होता है वो यहाँ से निकला होता है। और इसका राइट में विक्षेप होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जीरो होगा, कहीं ना कहीं जीरो होगा, वही पॉइंट हमको ढूंढना रहता है, ठीक है। और इसकी सहायता से हम दो सेलों का वैद्युत वाहक बलों का तुलना करेंगे, ठीक है। तो ये तो होगा इसका मेन फिगर। अगर इसको समझना हो तो उस तरीके से कैसा फिगर हम बनाएंगे, ये देखो। ये ईपी होता है प्राथमिक सेल, और प्लस माइनस, और इसके साथ में एक कुंजी होती है, और ये तार ए बी होता है। तार ए बी, इसकी लंबाई हमने क्या बताया है 10 मीटर। क्या बताया था 10 मीटर। तार ए बी है, इसकी लंबाई हमने 10 मीटर बताया। अब क्या है कि अगर हम इसमें दो सेल लेते हैं E1 और E2, क्या लेते हैं E1 और E2 सेल ले लेते हैं। E1 इसको इस तरीके से प्लस माइनस, ये हो गया हमारा E1, और ये दूसरा सेल ले लिया हमने E2, ठीक है।
अब इसको क्या कर देते हैं, दोनों सिरों के, इसमें क्या होता है, दोनों सिरों के जो धनात्मक सिरा होता है उसको हम बिंदु ए, जो बिंदु ए है इससे जोड़ देते हैं, इससे जोड़ देते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक सिरा है उसका प्लस सिरा किससे जुड़ा है, ए से जुड़ा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम क्या ज्वाइन करते हैं, द्विविसर्पी ज्वाइन कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, तीन कनेक्शन होता है और इनका हमको क्या, जो वैद्युत वाहक बल निकालना है या तुलना करना है वैद्युत वाहक बलों को, हम एक एक करके जोड़ेंगे। इसमें पहले E1 लेंगे तो E2 नहीं लेंगे, बाद में E2 लेंगे तो E1 नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो E1 वाला सेल है उसको हमने कर दिया ज्वाइंट, और यहाँ से एक तार निकला होता है, क्या होता है, ये धारामापी ओ, हमने बताया धारामापी, इसको द्विविसर्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विविसर्पी। अब क्या है, यहाँ पर अगर I बराबर 0 हो जाए तो शून्य विक्षेप की स्थिति हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इस बिंदु पर बार बार चेक करने पर, हमने क्या बताया, इसमें लगा होता है क्या, जॉकी, उससे बार बार हम पॉइंट पे देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ पर शून्य आएगा, कहाँ पर शून्य आएगा, और जहाँ पर शून्य आता है वहीं पर हम जॉकी को सेट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो इसकी दूरी है बिंदु ए से वो L1 है। क्या है, बिंदु ए से L1 है, मतलब बिंदु ए से L1 दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमने क्या बताया है कि यहाँ से L1 दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। इसमें एक चीज और आता है, एक टर्म और आता है, विभव परमणता। क्या आता है, विभव परमणता, कि विभव मापी में तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन की दर को हम विभव परमणता कहते हैं। ठीक है, इसे हम फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, फाई से। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तार की, किसकी तार की, विभव की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन की दर को विभव परमणता कहते हैं। ठीक है, इसे हम फाई से लिखते हैं। तो एक चीज यहां समझने वाली बात है कि यहाँ पर धारा 0 आ रहा है। क्या रहा है, धारा 0 आ रहा है, और धारा 0 कैसे आएगा, जो हमारा विभवांतर होगा, इसका मतलब इसमें कोई विभव नहीं होगा। विभव होने का मतलब कि इसके कारण जो विभव हो, विभवांतर हो, विभव इसके कारण जो विभव हो, दोनों क्या हो जाए। जैसे हम मान लेते हैं कि इसका विभव, यहाँ से जो विभव उत्पन्न हो रहा है 220 वोल्ट, और यहाँ से भी क्या हो रहा है, 220 वोल्ट का उत्पन्न हो रहा है, तो धारा बहेगी, नहीं बहेगी ना, आई, क्योंकि हमने बताया था डेल बी इक्वल टू V1 माइनस V2, V2 माइनस V1, 220 माइनस 220, धारा क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो धारा कब बहेगा, जब एक 220 वोल्ट हो या इससे दूसरा वाला कम हो या 0 हो जाए। तो 220 माइनस 0, 220 यानी करंट बहने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो हम निकालेंगे वैद्युत वाहक बल की तुलना करेंगे, तो इस सेल के कारण उत्पन्न विभव और इस लंबाई के कारण उत्पन्न विभव, इस सेल के कारण उत्पन्न विभव और इस लंबाई L1 के कारण उत्पन्न विभव निकालेंगे। तो हम E1 सेल में अगर हम निकालना चाहें विभव, तो क्या निकलेगा, E1 इक्वल टू L1 लंबाई का, यहाँ लिख देते हैं, E1 निकालना है तुमको, क्या करेंगे, E1 इक्वल टू L1 लंबाई का प्रतिरोध, L1 लंबाई का प्रतिरोध। अब वहां पर हमने क्या कहा, तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। हमने
पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, विभव प्रवणता बराबर क्या पढ़ाया था, विभव प्रवणता बराबर डेल बी अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस में था। तो यहाँ पर क्या है, विभव पतन, विभव पतन हो रहा है, यानी कि तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन हो रहा है। तो यहाँ L1 लंबाई का प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो सेल का वैद्युत, ये एक प्रकार से विभव हुआ, विभव हुआ। तो ये इधर मल्टीप्लाई करें तो विभव प्रवणता गुणे डेल एक्स, विभव गुणे दूरी और डेल वी, यानी ई क्या है, एक प्रकार का विभव ही है। तो यहाँ से निकालेंगे E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 फाई, विभव प्रवणता किससे गुणा हो जाएगा, L1 फाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब ये तो पहला हमने सेल जोड़ा था, पहला सेल जोड़ा था। अब इस कनेक्शन को हटा के, इस कनेक्शन को हटा के हम किसको जोड़ देते हैं, इस कनेक्शन को हटा के यहाँ से हम जोड़ देते हैं इस वाले को, E2 वाले को, E2 वाले को जोड़ेंगे तो मान लेते हैं कि ये कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। बार बार हम रख के चेक करेंगे। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ले लेंगे, L2 ले लें, क्या ले लें, L2। L2 लेंगे तो अब L2 दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है, किस सेल के कारण, E2 के कारण, E2 के कारण। अच्छा एक बात और, अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाए तो धारा किधर से किधर की बहेगी, इधर से इधर को बहेगी। इसका प्रतिरोध अगर वो क्या कहते हैं, विभव ज्यादा हो जाए, अगर इसका विभव ज्यादा हो जाए तो धारा इधर से इधर बहेगी। अगर इसका विभव ज्यादा होगा धारा इधर से इधर, अगर इसका ज्यादा होगा इन दोनों सेलों से तो धारा इधर से इधर बहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम E2 सेल के कारण निकालते हैं, E2 सेल पर निकालते हैं तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 लंबाई का प्रतिरोध, L2 लंबाई का प्रतिरोध। तो E2 क्या निकलेगा, L2 फाई, L2 फाई समीकरण 1 समीकरण 2, ये हो गया। ये क्या है, दोनों दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना है, दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना है। तो यहाँ से अगर हम निकालें समीकरण 1 को 2 से भाग दें क्या आएगा, समीकरण 1 भागे समीकरण 2। तो E1 अपान E2, E1 अपान E2 इक्वल टू L1 फाई अपान L2 फाई, L1 फाई अपान L2 फाई। E2 अपान E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। ये आया दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना। देखो यहाँ पर आई हो गए हैं, ये L1 अपान L2 है। ठीक है, इतना नोट करो। देखो इसको J बोलते हैं, J1 बोलते हैं, ये J है, ये J2। हमने क्या कहा, अगर जॉकी को यहाँ पर रखेंगे तो विक्षेप क्या लेफ्ट में होगा, अगर यहाँ पर रखेंगे तो राइट में होगा। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा। कोई पॉइंट हम ढूंढ के अलग अलग मतलब कि ढूंढते हैं बार बार। ए से L2 दूरी पर दूसरा मिला, पहला मिला था ऐसे L1 दूरी पर। ठीक है, अब इसका जो काम होता है उसके बारे में लिखते हैं कि काम क्या होता है। विभव मापी की सहायता से किसी सेल का वैद्युत वाहक बल या किसी परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। सिद्धांत क्या होगा इसका, सिद्धांत
सिद्धांत विभवमापी की सहायता से किसी सेल का वैद्युत वाहक बल या किसी परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। वैद्युत वाहक बल या ठीक है। अब क्या है सिद्धांत, तो समान परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में धारा बह रही हो तो तार के किसी भाग के सिरों के बीच विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती जैसे अभी हमने बताया क्या कि E इक्वल टू L1 का प्रतिरोध, तो यहाँ से एक प्रकार का विभव ही हो ना, विभवांतर ही हो, तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1 तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना नोट करो। तो अब इसका हम सुग्राह्यता, विभवमापी की सुग्राह्यता किस पर निर्भर करती है ये लिखता है। विभवमापी की सुग्राह्यता विभवमापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभवमापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। यदि विभव प्रवणता कम है तो विभवमापी अधिक सुग्राही होगा। ठीक है, यदि विभव प्रवणता कम है तो विभवमापी अधिक सुग्राही होगा। एक चीज और, विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभवमापी के तार की लंबाई, मतलब कि ये तार की लंबाई बढ़ा देते हैं, जिससे विभव प्रवणता कम हो जाती है और शून्य विक्षेप बिंदु अधिक लंबाई
पर प्राप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर विभवमापी की तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो विभव प्रवणता क्या होगा, कम होगा। विभव प्रवणता कम होगा तो क्या विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ेगी, यानी विभव प्रवणता जितना ही कम होगा विभवमापी उतना ही सुग्राही होगा। तो एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। क्या था, हमने एक प्राथमिक प्रतिपथ लिया, उसमें हमने क्या किया, दो सेल जोड़े E1 और E2। इन सेलों के जो धनात्मक सिरे हैं उनको हम बिंदु ए से जोड़ दिए और प्राथमिक जो सेल था उसका धनात्मक सिरा ए से जोड़ दिया। अब क्या किया कि यहाँ पर हमने एक द्विविसर्पी जोड़ दिया जिसमें 3 कनेक्शन होते हैं और उसमें से जो तार निकला होता है उसमें से हमने क्या किया, धारामापी लगा दिया और उससे एक जॉकी लगा के चेक किया बार बार कि कहाँ पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। तो पहले हमने चेक किया, इससे पहले L1 लिया था किस E1 के लिए, ठीक है, तो A से L1 दूरी पर मिल रहा था शून्य विक्षेप माना, और फिर दूसरा हमने ज्वाइंट किया, दूसरा सेल E2, तो इसको रखने बार बार चेक किया तो A से L2 दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाई क्या है, तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन की दर, यानी कि विभवमापी में तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ से क्या निकला, E1 का जो निकलेगा मान, L1 का प्रतिरोध, तो हमने क्या किया, फाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो E1 निकल आया, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, विभव प्रवणता इक्वल टू डेल V अपॉन डेल x, एंड डेल V निकाले तो विभव प्रवणता गुणे डेल x, यानी लंबाई गुणे विभव प्रवणता। तो E1 इक्वल टू L1 फाई निकला और E2 बराबर L2 फाई निकला। दोनों की तुलना किया तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये आके यहाँ से फार्मूला निकला। तो ये हमने क्या बताया था कि जो विभवमापी होता है वो किसी सेल के वैद्युत वाहक बल या किसी परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर मापने के यथार्थ उपकरण है। ठीक है, और इसका सिद्धांत क्या है, जब इसमें धारा बह रही हो तो जो तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है वो क्या होता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमने विभवमापी की सुग्राह्यता किया, तो विभवमापी की सुग्राह्यता किस पर निर्भर करती है, विभव प्रवणता पर। अगर विभव प्रवणता कम है तो विभवमापी अधिक सुग्राही होगा, विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभवमापी उतनी सुग्राही होगी। ठीक है, अब विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करते हैं, उसमें जो तार लगा होता है उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, विभव प्रवणता कम हो जाता है और विभवमापी अधिक सुग्राही हो जाता है। ये हमारा हो गया आज का ये विभवमापी टॉपिक। कल की वीडियो में बात करेंगे वैद्युत शक्ति और वैद्युत ऊर्जा क्या होता है। आज के लिए इतना।